नमस्कार सभी अभिभावक बंधुओं, विद्यार्थियों, सहपाठियों और मेरे प्यारे शिक्षकों। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली इस बार 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, ये है स्टे एट होम, डू द योगा एट होम एंड डू द योगा विथ योर फैमिली। ऐसे आप लोग को मालूम है कि 2015 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में शुरू किए थे। उसके बाद से लगातार हर वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन करते हैं, लेकिन इस बार जो सारा देश कोरोना के संकट में जूझ रहे हैं, इसीलिए ये प्रधानमंत्री और आयुष मंत्रालय का निर्देश है कि हम लोग घर में योगा करें और अपना फैमिली के साथ योगा करें। मेरे प्यारे बंधुओं, योगा के बारे में ऐसे तो आप लोग को सबको मालूम है, लेकिन हम दो चार शब्द आपको बोल रहे हैं। योगा माने योग, योग मतलब एडिशन। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छे संस्कार, कोई भी अच्छी चीज को जोड़ना ही योगा कहलाता है। योगा से हमारे मानसिक तनाव, आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में जो हर तरह से परेशानियां होती हैं, ये हर तरह से योगा से समाप्त हो जाता है। और आजकल जो प्राकृतिक वातावरण है, वो पहले पूर्वजों के प्राकृतिक वातावरण से भिन्न है। आजकल वातावरण दूषित वातावरण है। इस समय योगा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा से हम हर तरह से कठिन बीमारियों का सामना कर सकते हैं। योगा मेनली दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक है प्राणायाम, जो शक्ति में हमारे प्राण का संचार करते हैं। हमारे बॉडी में करोड़ों इंद्रियां और सेल हैं, जो योगा करने से सारा एक्टिव हो जाता है और हमारे मन की हर तरह से अच्छे विकार पैदा होते हैं और मन में जो भी खराब विकार आए वो समाप्त हो जाता है। और दूसरा है कि योगा में आसन। ऐसे तो आसन बहुत सारा है, लेकिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। इस बार खास करके कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है। जो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए डेली उपयोगी कुछ योगाएं हैं, वो इस बार का हमारे थीम है। तो आइए हम लोग भगवान का पवित्र मंत्र से योगा का शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे आप मन में जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी अल्लाह को मानते हैं, जो भी ईसाई बंधु है, कोई भी अपने मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। ये जो मुद्राएं हैं, ये ध्यान मुद्राएं हैं, और हम जो बैठे हुए हैं इस आसन को सुखासन बोलते हैं। तो सभी विद्यार्थियों, आप लोग सुखासन में बैठ जाएं और आप मुंड करके हम जो मंत्र बोल रहे हैं मेरे साथ आप लोग दोहराएं। पहले गायत्री मंत्र, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद संकल्प के मंत्र के बाद हम लोग योगा शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे अमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधितमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। आप लोग ये ध्यान मुद्रा से लेके ऐसे प्राणायाम 8 होते हैं, जो मुख्य प्राणायाम होते हैं वो आपको सिखाएंगे। आंख बंद कीजिए और लंबे सांस लीजिए और लंबे सांस छोड़िए। इससे हमारी जो सेल है सारा सेल में ऑक्सीजन प्रवाहित होते हैं और हमारे मन में एक नया फुर्ती पैदा होते हैं, एक नए विकार पैदा होते हैं, जो कि अच्छे विचार हैं और खराब विचार चले जाते हैं। हम जब सांस लेंगे तो अपना प्रिय भगवान को स्मरण करेंगे और मन में सोचेंगे कि अच्छी भावनाएं हमारे शरीर में आ रहे हैं, और जब हम श्वास छोड़ेंगे उस समय सोचेंगे जो भी बुराइयां मेरे मन में हैं, जो भी बीमारी मेरे मन में है, वो सारा निकल जाएंगे। इसको आप लोग शुरू कीजिए। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आप लोग करते रहिए और हम बोलेंगे, उसको ध्यान दीजिए। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे मन में नया जो अच्छे विचार हैं वो चले आएंगे और आपको एकाग्रता का सृष्टि होगी। ये कम से कम आप 5 मिनट कीजिएगा। ये 5 मिनट के बाद ये जो प्रक्रियाएं हैं ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सेकंड प्राणायाम जो हम लोग करेंगे वो बहुत ही मुख्य प्राणायाम है, उसको बोलते हैं कपालभाति। समय का पाबंदी से हम थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन हम जो समय आपको बोल रहे हैं उस समय के अनुसार आप घर में इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कम से कम 5 मिनट ये करना है आपको। सांस लेने में 10 से 15 सेकंड समय लीजिए और सांस छोड़ने में भी 10 से 15 सेकंड समय लीजिए। सेकंड जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। उससे क्या है, आप श्वास लीजिएगा और झटके के साथ श्वास छोड़िएगा। हम कर रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। जब आप सांस छोड़िएगा तो पेट अंदर चला जाएगा, जब आप सांस लीजिएगा तो पेट बाहर चला आएगा। इस प्राणायाम को आप लोग घर में 10 से 15 मिनट तक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आइए प्राणायाम में फिर बाद में हम लोग आएंगे। कुछ सरल आसन कर लेते हैं, कुछ सरल एक्सरसाइज कर लेते हैं जो प्राइमरी क्लास बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
खड़े हो जाइए, कमर में हाथ दीजिए, पैर में थोड़ा सा दूरी रखिए और हल्के से सांस लेते हुए आप ऊपर उठिएगा और सांस छोड़ते हुए आप नीचे को ओर झुकेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। इसको 10 से 20 बार आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड जो है, पैर को थोड़ा सा दूरी रखिए, हाथ को जब हम फैलाएंगे पैर का दूरी बढ़ेगा। 1, 2, जब ऊपर जाएंगे तो पैर सट जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसको तीव्र गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस कमर में हाथ दीजिए। कमर में हाथ देके पहले दाहिने को ओर झुकेंगे, फिर बीच में, फिर बाएं को ओर झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी किसी आदमी को ये दोनों तरफ में पेट का वृद्धि हो जाता है। ये आसन करने से, इसको त्रिकोणासन बोलते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आइए, ये जो कमर का दर्द और पीठे का दर्द होता है, इसके लिए ये हाथ इस तरह से आप लोग रखिएगा और पीछे स्ट्रेट होकर झुकिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए बढ़ जाइए। अब हम लोग मेरा हाथ और पैर का कुछ आसन करेंगे। पहले ये जो हाथ है, ये हाथ को एकदम सीधा रखिए, पैरेलल करके अंगुलियों को आधा खरोच की तरफ मोड़िएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब अंगुलियों में आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी दर्द कभी नहीं आएगी। ये आपको करना है। इसको 10 बार करने के बाद इसका दूसरा प्रोसेस, 1, 2 में ये मुट्ठी बंद, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को इधर रखिए और झटके के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसको उल्टा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इस तरह से रखिए और सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, कान को टच करते हुए। 1, कर्णियां सट जाएगी।
2 3 4 5, इसको उल्टा 1 2 3 4 5, हाथ को इधर 1 2 स्ट्रेट 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5। हाथ के सरल आसन हम लोग कर लिए हैं, सरल एक्सरसाइज हम लोग कर लिए हैं। आप पैर में जाएंगे, इस तरह से बैठिए, ये हाथ ये पीछे एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा झुक के सांस लेते हुए पैर को पीछे करना है और सांस छोड़ते हुए पैर को आगे, 1 अंगुलियों को मोड़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक एक पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज में ये जो नर्व है पैर का सारा एक्टिव हो जाता है और जिंदगी में पैर में कभी भी आपको दर्द होगा नहीं। उसके बाद दोनों पैर एक साथ जोड़ लीजिए और राइट हैंड साइड से घुमाइए, 1 2 3, सांस लेते हुए भीतर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 सांस लेते हुए 2 सांस छोड़ते हुए, ये सांस लेते हुए ये सांस छोड़ते हुए, इसको 10 से 15 बार। फिर इसको उल्टा 1 2 3 4 5। पैर में थोड़ा सा दूरी रखिए, पैर में दूरी रखिए, पैर को हिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, जो भी नर्व है सारा नर्व एक्टिव। खेलकूद कीजिए, पैर में कभी दर्द नहीं, दौड़िए, पैर में कभी दर्द नहीं, आराम रहेगा, जिंदगी भर एकदम मौज में रहिएगा। इसके बाद आइए, ये बहुत ही बच्चों के लिए, सबके लिए, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए उपयोगी है। ये दोनों पैर सामने कर दीजिए, इसको एकदम नितंब के साथ लगा दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। और इसको हिलाइए, 1 2 3 4 5 6, पूरा जमीन में सट जाना चाहिए। इसको एकदम नितंब के साथ और जमीन में पूरा सटाइए। जो बच्चे को सट नहीं रहा है वो मतलब वो गड़बड़ है, उसको ठीक कर देना है। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मानिए कि आपको गार्जियन, आपको दोस्त मॉर्निंग वॉक करते हैं, बरसात का दिन है, कुछ ऐसा दिन है कि मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, तो इसको अगर हम लोग 5 मिनट करते हैं तो ये 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक का फायदा होता है। इसीलिए घर में इसको जरूर कीजिए, एकदम रेगुलर इसको कीजिएगा। हम थोड़ा सा दिखाएं, फिर आपको इसको रेगुलर करना है। तो हल्का फुल्का जो भी हाथ और पैर का आसन है वो हम आपको दिखा दिए। अब कुछ सरल आसन आपको दिखाएंगे। बंद कीजिए, एक बार पीठ के बल पर सो जाइए और ये दोनों हाथ शरीर के दोनों तरफ रखिए। सांस लेते हुए दोनों पैर को 30 से 60 डिग्री तक उठाना है, पहले एक बार देख लीजिए, और फिर सांस छोड़ते हुए इसको नीचे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं पाद उत्तासन। 1 2, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, 3 4 5 6
7, थोड़ा देर तक रुकिए, 8, 9, 10। एक पैर नीचे रखिए और एक पैर गोल गोल घुमाइए, बड़ा शून्य कीजिए। पाद संचालन आसन, एकदम पूरा गोल बड़ा शून्य मिलाइए। जो जितना बड़ा शून्य कीजिएगा उसको मैथ में कभी भी 0 नहीं आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर, बायां पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर एक साथ जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट आसन का नाम है पवन मुक्तासन। ये पकड़िए, इसको एकदम नाक तक लाइए, सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। फिर इसको 5 बार कीजिएगा। फिर बायां पर, इससे पेट में कभी भी किसी को गैस नहीं होगा। अब दोनों पैर एक साथ, अब ये दोनों पैर को जोड़ के हाथ से उसको बंद कर दीजिए और थोड़ा सा झूला झूल लीजिए पीठ के दर्द के लिए। ऊपर उठ जाइए। अभी जो हम लोग करेंगे वो है मर्कटासन। मर्कटासन में ये हाथ में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। किसी डायबिटिक पेशेंट होता है, बीमार होता है, जिसको फ्रोजन सोल्जर हो जाता है, हाथ कभी हिला ही नहीं पाते हैं, उसके लिए फ़ायदा है, कमर के लिए फ़ायदा है। हम कर रहे हैं, आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद इसको किस बाद में कीजिएगा। उसी तरह से सो जाना है, हाथ को दोनों तरफ फैला देना है। हाथ को दोनों तरफ फैला के ये पैर इधर कर देंगे, इसको मोड़ देंगे। जिधर मुंडी जाएगा पैर उसका उल्टा, हम मुंडी राइट हैंड साइड में करेंगे तो पैर को लेफ्ट हैंड साइड में। 1, 2, 3, पूरा पैर नीचे, 4, 5, 6, 7। फिर दूसरा पैर, एक पैर जिधर जाएगा फेस उसका उल्टा, 2, 3। ये एक आसन हो गया। उसके बाद आप कमर की एक्सरसाइज के लिए पेट के बल पर सो जाइए और पेट के बल पर सोच के हाथ को ये फेस में लगा दीजिए और सांस लेते हुए पैर को ऊपर, 1, 2, 3,
4, 5, कभी भी कमर में दर्द नहीं, कभी भी पीठ में दर्द नहीं, कभी भी पैर में दर्द नहीं होगा, हमेशा हर तरह दर्द से मुक्ति। इसको घर में जरूर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज में कीजिएगा। फिर आ जाइए बच्चों के लिए जो एक मुख्य आसन है तारासन, वो हम लोग करेंगे। तारासन में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और मन की जो एकाग्रता होता है, पावर और कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो बहुत वृद्धि होता है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए जरूरत है। ये पैर इधर करेंगे, इसको इधर लगा देंगे और हिलेंगे चुलेंगे नहीं। 2, 4, 5, 7, 10 सेकंड रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। फिर इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस में करना है, इस तारासन बहुत ही फलदायक आपके लिए होगा। अब फिर से बढ़ जाइए। कुछ प्राणायाम में हम लोग चले आते हैं। मुख्य प्राणायाम में ऐसे प्राणायाम के चक्र 8 हैं, लेकिन सभी प्राणायाम आज हम आपको नहीं सिखाएंगे। फिर जो मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम में चले आइए। अनुलोम विलोम से कभी भी जो भी मरीज को प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो कभी नहीं होगा। आप बच्चे से चश्मा नहीं लगा रहे हैं, जो सही समय से अगर अनुलोम विलोम कीजिएगा तो जिंदगी भर चश्मा से आपको मुक्ति, चश्मा कभी लगाना नहीं होगा। बच्चों को कभी कभी सर दर्द होता है, ब्लैक बोर्ड देखने में कठिनाई होती है, वो कभी भी नहीं होगा। इससे क्या है, ये दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से लंबे सांस लेंगे और इसको छोड़ के, इसको बंद करके फिर इससे छोड़ेंगे, राइट से छोड़ेंगे। जिस नाक से हम सांस छोड़ेंगे उसी नाक से लेना है। कंधे से बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, कभी भी बॉडी झुकेगा नहीं। सांस के साथ बायां से शुरू करना है और बायां से ही इसको समाप्त करना है। 1 मिनट में 12 बार, मतलब आपको 5 सेकेंड सांस भरने में समय देना होगा और 5 सेकेंड सांस छोड़ने के लिए समय देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब आप सांस लीजिएगा तो मन में अच्छा विचार तो सोचिएगा कि हम अच्छे चीज को अंदर आ रहा है मेरे मन में। जब आप सांस छोड़िएगा सोचिएगा कि मन में जो भी मेरा बीमारी है, जो भी खराब चीज है, वो सारा चीज हम छोड़ रहे हैं। इसको घर में 15 से 20 मिनट तक, आधा घंटा तक आप कर सकते हैं। इसको रेगुलर आपको करना है, रेगुलर। उसके बाद जो प्राणायाम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, पावर ऑफ कंसंट्रेशन के लिए एकदम रामबाण है। जो बच्चे बोलते हैं तो हमको याद नहीं होता है, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। जो अभिभावक को सिर में दर्द है, प्रेशर है, उसके लिए रामबाण है। ये क्या करना है, देखिए ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी से दोनों कान को बंद करना है और ये 2 अंगुली आपको माथा पर रखना है, देखिए। और क्या करना है, भमरी जैसा आवाज मुंह से निकालना, अंदर डालना है सांस के, और भमरी जैसा आवाज से फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। ये 3 से 5 बार आपको करना है। देखिए हम कर रहे हैं।
शांत मन से फिर सिद्धासन में आ जाइए या सुखासन। ये जो हम बैठे एक पर उठा के इसको सिद्धासन बोला जाता है और इसको सुखासन बोला जाता है। इसके बाद आँख बंद करके पवित्र ओंकार का 3 बार जप करेंगे। हाथ को जोर से रगड़ लीजिए। हम लोग जो भी प्राणायाम किए हैं, जो भी आसन किए हैं, इस सब हाथ में ऊर्जा में आ गया और सारा फेस में लगा दीजिए। जो आपको मन में ऊर्जा, एक नया ऊर्जा पैदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हाथों में हर जगह में आकुप्रेशर है। किसी के हाथ का है, किसी का पैनक्रियास का है, किसी का लीवर का है, किसी का किडनी का है। सब अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग है। उसको लिए बहुत समय चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है जो हाथ में ताली बजाना। अगर हम लोग ताली बजाते हैं तो सारा शरीर का आकुप्रेशर हो जाएगा। पहले ये एकदम रिदम के साथ मेरे साथ बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सिंहासन कर लेंगे। सिंहासन से क्या होता है, गला का कभी भी कोई भी गला में प्रॉब्लम नहीं आएगा। थायराइड कभी भी नहीं होगा, किसी भी तरह से गला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी आवाज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको सिंह की तरह हम लोग बढ़ जाएंगे। बढ़ जाइए सिंह की तरह, एकदम ध्यान से कीजिएगा। सिंह की तरह आवाज। अब दिल खोल के एकदम हंसेंगे। हंसने का मौका नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी भर इतना तनाव है। हंसने से क्या होता है, सारा बीमारियां समाप्त हो जाता है। एकदम मन में फुर्ती। जोर से हंसिए, जितना जोर से कि जहां से आप आए हैं उतना दूर तक आपको आवाज पहुंच जाए। मेरे साथ ये हंसासन। चलिए अब लोग हम समाप्त करेंगे। एक बार और अच्छा। रुकिए सामने जाए। तुम लोग हंसो। हंसते नहीं, आप लोग आर्टिफिशियल हंसिए मत, दिल से हंसिए। हंसो तब ना तुम लोग का फोटो जाएगा, नहीं तो फोटो फाड़ देंगे ऑडियंस से। आप लोग ऐसे दिल खोल कर हंसो। जितना तुम लोग क्लास में हंसता है, इतने दिन के बाद मौका मिला सबके साथ हंसने। चलो 1 2 3। चलिए अभी हम लोग शांति पाठ करके समाप्त करेंगे। जैसे शुरुआती किए थे, सुखासन में बैठ जाइए। ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में आसन कीजिए। आप लोग आंख बंद कीजिए और मन में सोचिए हम शांति पाठ कर रहे हैं। ओम धो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषध शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।